हेलो स्टूडेंट्स, 5 चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं। नाउ वी विल डू इंट्रोडक्शन टू चैप्टर 6। चैप्टर 6 का नेम है ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो हमें क्या पढ़ना है इस चैप्टर में? ट्रायंगल और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ट्रायंगल क्या होता है। ट्रायंगल क्या होता है? एक क्लोज्ड कर्व होता है जिसमें 3 लाइन सेगमेंट्स होते हैं, यानी कि एक क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट्स। यानी कि एक ट्रायंगल में क्या होती है, ये बंद फिगर होता है एक, जिसमें 3 लाइन सेगमेंट होते हैं। कैसे भी आप बना लो, मान लीजिए किसी ने ऐसे बना दिया तो ये क्या हो जाएगा? ट्रायंगल। मान लीजिए हम इसकी नेमिंग कर देते हैं ABC, इसकी कर देते हैं DEF से। तो अब ट्रायंगल्स में क्या क्या होता है देखिए। सबसे पहले बात करते हैं साइड्स में। ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, AB, AC, BC। तो क्या क्या साइड लिख सकते हैं हम? AB, BC, AC। लाइन सेगमेंट है, इनके ऊपर बार भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम एंगल्स की। एंगल्स देखिए, एक एंगल यहाँ बन रहा है, एक एंगल यहाँ बन रहा है, एक एंगल यहाँ बन रहा है। तो ये एंगल A, इसको लिखने का एक तरीका क्या है? BAC। जहाँ पे एंगल बन रहा है उसको बीच में रखना है, यानी कि एंगल BAC। और सिंपली आप इसको क्या लिख सकते हैं? एंगल BA। ठीक है। सिमिलरली एक एंगल कौन सा हो गया? एंगल B। एक एंगल हो गया एंगल C। ट्रायंगल में कितने एंगल्स हो गए? 3 साइड्स और 3 एंगल्स। नेक्स्ट आता है वर्टिसेस। वर्टेक्स क्या होता है? कॉर्नर पॉइंट्स। यानी कि इस ट्रायंगल में ये जो कॉर्नर पॉइंट्स है ये क्या होता है? वर्टेक्स। पैरेलल क्या हो जाता है? वर्टिसेस। तो इसमें कितने वर्टिसेस हैं? 3, A, B एंड C। तो ये था ट्रायंगल के बारे में। ठीक है। ट्रायंगल में क्या होता है? क्लोज्ड कर्व जिसमें 3 लाइन सेगमेंट्स होती हैं। अब हमें क्या पढ़ना है? ट्रायंगल और उसकी प्रॉपर्टीज। देखिए, हम सबसे पहले देख लेते हैं इसकी टाइप्स क्या होती है। जो आपको इस चैप्टर में कंसीडर करना है वो देख लेते हैं। ठीक है। सबसे पहले एक आपको पढ़नी है क्या? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है? ऐसी ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड्स क्या होती हैं? इक्वल। मतलब ए ट्रायंगल हैविंग ऑल द 3 साइड्स इक्वल एंड ऑल द 3 एंगल्स इक्वल। ठीक है। ये छोटा दिख रहा है, बस समझाने के लिए बनाया बस। तो इसमें जो एंगल है, हर एंगल इक्वल होगा। ठीक है। और हर साइड इक्वल होगी। नेक्स्ट है आपके पास आइसोसेल्स ट्रायंगल। आइसोसेल्स ट्रायंगल में क्या होता है? इसमें क्या होता है? ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल, ऑल्सो एंगल्स आर इक्वल, वो भी हम देख लेंगे। आइसोसेल्स ट्रायंगल क्या होता है? 2 साइड्स आर इक्वल। तो ऐसी ट्रायंगल जिसमें 2 साइड्स इक्वल हो वो क्या होती है? आइसोसेल्स ट्रायंगल। मान लीजिए ये ट्रायंगल ABC है, ये दोनों साइड्स इक्वल है, AB इज इक्वल टू AC। यहाँ पे क्या हो जाएगा? AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू BC। तीनों साइड्स इक्वल हैं, यहाँ पे AB और AC। जो 2 साइड इक्वल हैं और जो तीसरी साइड बच गई उसको बेस बोल देते हैं। ठीक है। इस पे जो एंगल बनते हैं उनको बेस एंगल बोल देते हैं। ठीक है। तो ट्रायंगल्स के बारे में था। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज। सबसे पहले हम देखते हैं प्रॉपर्टी ट्रायंगल की, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है। मान लीजिए आपके पास कोई ट्रायंगल है, आपके पास कोई ट्रायंगल है ABC। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? बाहर वाला एंगल ट्रायंगल का। मान लीजिए आप इस लाइन को एक्सटेंड कर देंगे, ये एंगल, मान लीजिए ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4। तो जो बाहर, जो ट्रायंगल के बाहर जो एंगल बनता है वो क्या होता है? एक्सटीरियर एंगल। जरूरी नहीं कि यही हो, आप इस लाइन को इधर बढ़ा दो, ये भी एक्सटीरियर एंगल है, इस लाइन को इधर बढ़ा दो, ये भी एक्सटीरियर एंगल है। तो देयर आर सो मेनी एक्सटीरियर एंगल्स इन ए ट्रायंगल। ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी वो क्या होती है? एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल is equal to the sum of interior angles of a triangle। इंटीरियर वो भी कौन से? अपोजिट। ठीक है। सॉरी ये रह गया था। तो एक्सटीरियर एंगल जो ट्रायंगल का है वो क्या है? सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। मान लीजिए आप ये एक्सटीरियर एंगल कंसीडर करो, तो इसके अपोजिट जो इंटीरियर एंगल्स हैं, एक तो एंगल 1 है, एक 2, ये तो इसके साइड में हो गया, इसके अपोजिट कौन से है? ये दोनों। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी वो क्या कहती है? अगर एंगल 4 आप निकालोगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 के बराबर होगा। मान लीजिए आपके पास किसी क्वेश्चन में ये दे दिया जाए, आगे जो क्वेश्चन आएंगे
यहाँ पे कोई भी एंगल x है, यहाँ पे 50 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री। आपसे कह दिया जाए कि x की वैल्यू निकालो, तो x एक्सटीरियर एंगल है, तो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर हो गए, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इज इक्वल टू 50 प्लस 60 यानी कि 110 डिग्री। तो ये थी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आपकी आती है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। ये पहले मैंने इसलिए बताया क्योंकि आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल के एंगल्स के बारे में बताना था, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है, द सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, यानी कि किसी भी ट्रायंगल के तीन एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री। मान लीजिए ये तीनों एंगल है ए बी और सी, तो प्रॉपर्टी क्या है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपको 2 की वैल्यू दे दी, तीसरे की निकालने के लिए आप क्या करेंगे, उसको 180 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये हम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे जब क्वेश्चन। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है कि तीनों एंगल्स का सम ट्रायंगल के किसके बराबर होगा, 180 डिग्री। अब हमने जो इक्विलैटरल ट्रायंगल पढ़ी थी उसपे देखिए क्या कहा था मैंने, तीनों साइड्स इक्वल है और तीनों एंगल इक्वल। अब तीनों एंगल्स इक्वल है, मान लीजिए ये x है ये x है, तो ये भी x हो जाएगा, यानी कि हमारे पास x प्लस एक्स प्लस एक्स। एंगल सम प्रॉपर्टी से तीनों का सम किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर, ठीक है। x x x 3 टाइम्स हो गए, यानी कि 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो 180 अपॉन क्या हो जाएगा, 3। तो यानी कि यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल का हर एंगल कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री। तो कोई आपसे पूछ ले कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के एंगल्स का मेजर क्या होता है, तो ईच एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। हर एंगल इक्वल होता है और वो भी कितना होता है, 60 डिग्री, और हर साइड इक्वल होती है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा एक बच गया ट्रायंगल में, मीडियन क्या होता है ट्रायंगल का, ठीक है। मीडियन क्या होता है, ए लाइन फ्रॉम vertex of a triangle which meets at the midpoint of opposite side। यानी कि मीडियन हमारा क्या होता है कि एक ऐसी लाइन जो एक वर्टेक्स से, अगर आप लो, मान लीजिए ये आपने ट्रायंगल ले ली ए बी सी, तो यहाँ से जो लाइन सामने वाली साइड का मिड पॉइंट, यानी कि BC को जो 2 बराबर भागों में बांटता है, मिड पॉइंट क्या होता है, BC को जो 2 बराबर भागों में बांटता है, मतलब ये पार्ट इसके बराबर। तो यहाँ से जो लाइन जाए अगर वो उसके मिड पॉइंट पे जाके मिल जाए, तो यहाँ पे ये AD क्या हो जाएगा, इज मीडियन ऑफ द गिवन ट्रायंगल। मान लीजिए कोई कहे हम तो B से करेंगे, तो मान लीजिए इसका मिड पॉइंट E है, तो B से E पे मिलाएंगे तो BE क्या बन जाएगा, एक मीडियन। सिमिलरली अगर कोई कहे C से मिलाएंगे, तो C से जो भी लाइन जाएगी आपकी, ठीक है, ये तीनों वैसे एक पे ही जाते हैं, लेकिन अभी समझाने के लिए F अगर इसका मिड पॉइंट है तो CF क्या हो जाएगा, इसका मीडियन। तो ये था मीडियन, क्या होता है, वर्टेक्स से जो लाइन सामने वाली साइड के मिड पॉइंट पे जाके मिले वो क्या होता है, मीडियन, ठीक है। नेक्स्ट एक और आपके पास बच गया क्या, एल्टीट्यूड रह गया था। एल्टीट्यूड क्या होता है, जैसे मीडियन होता है ना वैसे एल्टीट्यूड होता है। मीडियन क्या करता है, सामने वाली साइड के मिड पॉइंट पे मिलता है। एल्टीट्यूड क्या होता है, किसी वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर, जरूरी नहीं कि डी इसका मिड पॉइंट हो, ये कहीं भी हो सकता है। सामने वाली साइड पे जो परपेंडिकुलर, मान लो बी से यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल दिया ई, तो बीई क्या हो गया, एल्टीट्यूड। मान लीजिए सी पे यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया एफ, तो सी एफ क्या हो गया, एल्टीट्यूड। यानी कि एक वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे जो परपेंडिकुलर होता है वो क्या होता है, एल्टीट्यूड। यानी कि लाइन फ्रॉम वर्टेक्स विच इज परपेंडिकुलर टू इट्स अपोजिट साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज नोन एज एल्टीट्यूड। उसके बाद एक प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल की कि सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का सिंबल है, इज ऑलवेज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। यानी कि दो साइड्स की लेंथ का हम सम करें। मान लीजिए ये ट्रायंगल है आपके पास पी क्यू आर, तो इसकी किन्हीं भी दो साइड्स का सम तीसरी से हमेशा बड़ा होगा। कोई भी ट्रायंगल आप देख सकते हो उनमें दो साइड्स का सम तीसरी से हमेशा बड़ा होगा। यानी कि मैं क्या कह रही थी, पी क्यू और पी आर को जोड़ दें तो ग्रेटर देन होगा किससे, जो बच गई साइड उससे, ठीक है। अगर पी आर और क्यू आर को जोड़ दे तो वो ग्रेटर देन होगा किससे, पी क्यू से। अगर पी क्यू
और कौन सी बच गई, QR को जोड़ दे तो वो ग्रेटर देन होगा PR। तो आप कोई भी ट्रायंगल देख सकते हैं जो ट्रायंगल बन रही है, अगर दो साइड्स का सम तीसरी से बड़ा नहीं होगा तो वो ट्रायंगल बन नहीं सकती। अगर ट्रायंगल है तो हमेशा दो साइड्स का सम तीसरी से बड़ा होगा। ठीक है, लास्ट है आपके पास इस ट्रायंगल में, इस चैप्टर में जो हमें पढ़ना है वो है राइट एंगल्ड ट्रायंगल। एंड राइट एंगल ट्रायंगल से क्या आती है, पाइथागोरस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है, एक ऐसी ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो। ठीक है, मान लीजिए ये ट्रायंगल आपके पास है ABC, एक एंगल 90 डिग्री का हो गया, वो ट्रायंगल क्या बोल देंगे उसको, राइट एंगल ट्रायंगल। अब पाइथागोरस प्रॉपर्टी के लिए देखिए, जो हमारे पास 90 डिग्री का एंगल जिससे बन रहा है उसके सामने वाली जो साइड है उसको हम क्या बोल देते हैं, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाते हैं, लेग्स। इसको बेसिकली हम अगर आप बोलना चाहो सिंपल करने के लिए तो बेस बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, P से डोनेट कर सकते हैं, इसको बेस इसको परपेंडिकुलर बोल सकते हैं, इसको बेस इसको परपेंडिकुलर भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगी, राइट एंगल से ट्रायंगल। ध्यान रखने वाली बात क्या है, जो परपेंडिकुलर के सामने वाली साइड होगी वो क्या होगी, हाइपोटेन्यूज। अब पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर एक ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हमेशा इक्वल होगा किसके, बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर। सिंपली हम हाइपोटेन्यूज को H से डिनोट कर देते हैं, बेस को B से और परपेंडिकुलर को P से। तो आप सिंपली क्या लिख सकते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का। और इस प्रॉपर्टी को सिंपली बोल सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होगा, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू लेग्स ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, तो ये फॉर्मूला करना पड़ेगा आपको याद, आगे एक्सरसाइज में से क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में आपकी बुक में इतना ही आपको पढ़ना है, तो ये अच्छे से समझेंगे तो एक्सरसाइज अच्छे से हो जाएगी आपकी। तो ये था चैप्टर 6 का इंट्रोडक्शन।